Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, मैं रोशन तिवारी अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि हमने आप लोगों से कल कहा था कि अगले दिन हम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में देखेंगे, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले और कुछ टॉपिक हम और भी सेलेक्ट करके रखे हैं, तो इस पर बात करेंगे क्या होता है ये। तो बिना लंबा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट मैं फिर से आप सबों से करूँगा कि वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो बिना लंबा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे लेंस सूत्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये लेंस सूत्र। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो है पिछले बार एग्जाम में पूछा गया है ये लेंस सूत्र। ठीक है, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। लेंस सूत्र होता क्या है? देखिए, लेंस सूत्र में होता है 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए, लिखा हुआ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 1/v - 1/u = 1/f। कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें v क्या है? ठीक है, तो देखिए v लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यानी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब कितने दूर पर बन रहा है, ये है v से इसको इंडिकेट किया जाता है। और उसके बाद u क्या है? तो u है, देखिए लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, ये u है। ठीक है, u भी जो है प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है? वस्तु की दूरी है। और इसके बाद होता है f। f जो है वो क्या है? फोकस दूरी है, ये आप जानते हैं, जिससे कि छोटी f से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। लेंस सूत्र समझ में आ गया। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा लेंस सूत्र को, क्योंकि पिछले बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। 1 नंबर का आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, पिछले बार पूछा गया। ठीक है, आगे देखेंगे तारे का टिमटिमाना। कारण क्या है, इसको याद रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तारे क्यों टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण जो है हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसके बारे में कि हम कल आपको बता के बोले थे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और इंद्रधनुष क्यों बनता है, इन सब टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, ठीक है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये इस प्रकार वर्णपट पर अलग अलग रंग को प्रदर्शित करता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैगनी रंग का सबसे नीचे जो है वो बैगनी रंग बनेगा, और सबसे ऊपर जो है वो कौन सा रंग बनेगा? लाल रंग आएगा। ठीक है, लाल रंग का विचलन जो है इसका लाल रंग का विचलन कम है, इसलिए लाल रंग सबसे ऊपर जाएगा, और बैगनी रंग का विचलन अधिक है, इसलिए बैगनी रंग जो है सबसे नीचे आएगा। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है, जब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में, या फिर जब प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, या जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो सबसे ऊपर कौन सा रंग होगा? तो लाल रंग, और सबसे नीचे कौन सा रंग होगा? तो बैगनी रंग। ठीक है, वर्णपट पर जो रंग का श्रेणी रहेगा इस प्रकार रहेगा। ठीक है, आगे आपका टॉपिक है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसे बनता है? ठीक है, देखिए, बरसात के बाद आप देखते होंगे इंद्रधनुष हमेशा जो है बरसात के बाद आपको दिखाई देता है। ठीक है, बरसात के बाद जब आपको मतलब आप आसमान को देखते हैं तो आपको इंद्रधनुष दिखेगा। यानी कि वर्षा खत्म होने के बाद जब सूर्य हमारे पीठ के पीछे हुआ, यानी कि सूर्य के तरफ पीठ करके हम अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, तो हमें एक अर्धवृत्ताकार 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है, जिसे कि इंद्रधनुष कहा जाता है। ये इंद्रधनुष कैसे दिखाई देता है? तो देखिए, बरसात जब खत्म होता है तो बहुत सारे वर्षा की बूंदों से होकर जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश जो है
परावर्तित होता है, अपवर्तन होता है इसका, प्रकाश का जब अपवर्तन होता है, ठीक है, तो इसी के कारण ये प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश, यानी कि ये असंख्य बूंद जो है वर्षा का बूंद, ये क्या करता है, प्रिज्म के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और प्रिज्म के रूप में वर्ण विक्षेपण के बारे में आप देखे थे, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से निकलेगा तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो है ये बूंद जो है वर्षा का, ये प्रिज्म के रूप में कार्य करेगा, और जब इससे श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश परावर्तित अपवर्तन होगा सूर्य के प्रकाश का, तो ये क्या हो जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, और इस प्रकार अर्धवृत्ताकार पट्टी यानी इंद्रधनुष का निर्माण होगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक देखेंगे, यहाँ है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, देखिए जब कोई प्रकाश किसी कण पर पड़ता है, तो कण पर पड़ने के बाद वो विभिन्न दिशाओं में, ठीक है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जब प्रकाश जो है प्रकाश जो आ रहा है किसी माध्यम से किसी कण पर पड़ेगा और वह क्या होगा, विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा, यानी अनेक दिशाओं में, तो इससे इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो पिछले बार भी ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश रेखा अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती, यह हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है। समझ में आ गया इतना आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब टिंडल प्रभाव को देखेंगे। टिंडल प्रभाव क्या है, यह कैसे होता है, ठीक है। देखिए टिंडल प्रभाव में जब आप देखिए प्रकाश के कण को यानी प्रकाश को जब प्योर वाटर से आप गुजारिएगा तो आपको जो है प्रकाश का कण नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। और जब आप कोलाइडी विलयन से इसको गुजारिएगा तो आपको प्रकाश का कण किस रेखा में गमन किया है ये आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रभाव को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। इसका परिभाषा देख लेंगे। देखिए किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। देखिए किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से, ठीक है, निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यानी कि यहाँ देखिए निलंबित कणों, ये कण जो इसमें जो कोलाइडी विलयन होगा, इसमें जो कण होगा उसके कारण जो प्रकाश के कण का प्रकीर्णन होगा, इसी प्रभाव को जो है टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है हम लोग आकाश के रंग से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, उसके बारे में देखेंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, पहला प्रश्न याद कीजिएगा। सब ये जितने भी प्रभाव होते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं, याद रखिएगा। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब सूर्य का प्रकाश जो है हमारे आँखों तक पहुँचता है तो उस क्रम में जो है देखिए सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा, आसमान पे पड़ा, वहाँ से जो प्रकीर्णित होकर हमारे आँखों तक पहुँचेगा तो उसमें नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसीलिए हमें आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश जब हमारी आंखों तक आता है तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसीलिए सूर्य आकाश हमें उस क्षण कैसा दिखता है, आकाश का रंग हमें नीला दिखता है। इसके बाद यहाँ क्लियर हो गया। इसके बाद इसी से रिलेटेड जो है दूसरा प्रश्न आता है, चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखता है। देखिए
चंद्रमा से आकाश का रंग काला दिखेगा। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ देता है, यदि कोई यात्री अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में है, तो उसको वहाँ से आकाश का रंग कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण होता है। यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वहाँ से आप आकाश को देखिएगा तो उसका रंग कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। और जबकि हम लोग यहाँ से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, नीला दिखेगा। जिसके कारण प्रकाश के प्रकीर्णन किस रंग के, तो नीले रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन अधिक होने के कारण। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी प्रकाश लाल रंग का प्रकीर्णन, ठीक है, सूर्य के से जो प्रकाश निकलता है उसमें लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य का रंग या फिर आकाश का रंग जो है वो कैसा दिखेगा, लाल। सूर्य का रंग नहीं, आकाश का रंग, सॉरी, इसमें आकाश का रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखेगा। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। इस चैप्टर में रिलेटेड अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड कई बार जो है सॉल्व करने के लिए प्रश्न उत्तर आता है, मैथमेटिकल क्वेश्चन रहता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल आपको जितना समझाया गया है इतना ही समझिएगा। इसमें सब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया गया, इससे बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। तो फिर एक मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। उसके बाद आखिरी रिक्वेस्ट, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, इसलिए मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।